हेलो गाइस, आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके कही हुई कमेंट्स को ही पिक करती हूँ और इस वीडियो में बात की जाएगी। सबसे ज़्यादा मेरी सब्सक्राइबर को डर लगता है जब नॉर्मल डिलीवरी की सिचुएशन आती है, उस केस में जब उनको चीरा लगाया जाता है और उस चीरे की सिलाई करके, कहने का मतलब है टाँके लगाए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है। और हमें डिलीवरी रूम के अंदर क्या क्या करना है और हमारे खुद के शरीर के साथ क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जिस टाइम में चीरा लगाया जाता है और चीरा लगवाने से खुद को हम कैसे बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है, बच्चे का सर दिख रहा होता है, उस केस में ही चीरा लगता है। तो उस केस में ऐसा कौन सा सीक्रेट एक काम करे जिससे आपको चीरा ही नहीं लगेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी फटाफट से हो जाएगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करें। वेलकम, मेरा नाम है श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। और संडे कमेंट बॉक्स आप सबको इंतजार रहता है, मुझे ऑलरेडी ये बात पता है और आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं संडे कमेंट बॉक्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लूँगी, डिलीवरी रूम से ही सीधा शेयर करते हैं। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप अपने जो थॉट्स हैं ना, वो पूरा पॉजिटिव रखें। सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचें जब भी आप डिलीवरी रूम में जाती हैं या हॉस्पिटल जाती हैं, उस केस में भी आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बनी रहें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनी रहोगी तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपके रोने और घबराने के कारण आप सपोर्ट नहीं करते हो नॉर्मल डिलीवरी में, उस टाइम डॉक्टर आपको सी सेक्शन कर देते हैं। कई बार ये चीज़ें देखी गई है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के, कहने का मतलब है कि जब भी आप डॉक्टर को कंफर्टेबल फील कराओगे ना, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन जब आप बहुत रोते हो, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हो, खैर दर्द सबको होता है, हर किसी को होता है, चाहे मैं हूँ चाहे आज आप हो, तो लेकिन इस केस में इस तरह की एक्टिविटियाँ नहीं करनी होती है। नहीं तो डॉक्टर घबराकर सी सेक्शन कर देते हैं और वहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ तो वो है चीरा लगने से। पहली बात कि चीरा लगवाना क्या सेफ़ है? देखिए, ये बिल्कुल सेफ़ है चीरा लगवाना। और टाँके, ये सब कुछ क्या एवरी लेडीज़ को लगते हैं। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीरा लगवाना है या फिर नहीं लगवाना है। मेरी बात करूँ तो मैंने चीरा लगवाया था, मेरी सिलाई हुई थी, मेरे टाँके भी लगे थे। अब कहने का मतलब है कि किस सिचुएशन में चीरा लगाया जाता है, क्या हम कोई मिस्टेक्स करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात हम सबको ऑलरेडी पता है कि बच्चे का सर तभी निकलता है जब सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन होता है और बच्चे का सर निकलता हुआ डॉक्टर्स को अपीयर होता है कि दिख रहा है, सर आ रहा है बाहर। उस केस में क्या होता है कि आप बहुत बार आप थके हुए होते हो, परेशान होते हो और जब नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उस केस में आपको पानी नहीं देते हैं पीने के लिए, आप प्यास के मारे लगेगा कि अरे क्या हो गया, कहीं जान तो नहीं निकल जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो उस टाइम पानी भी इंसान नहीं पी पाता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है। तो एफर्ट के टाइम कहीं ना कहीं हम लोग एफर्ट नहीं लगा पाते हैं और बच्चे का सर 1 से 2 मिनट तक वहीं पे फंसा हुआ रहता है। इस केस में डॉक्टर पूरा सपोर्ट करते हैं कि हम बच्चे को पुश करके बाहर निकालें, वो भी खींचते हैं बच्चे को, हमें भी पुश करना होता है, फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। उस केस में डॉक्टर कई बार आपसे पूछेंगे, कई बार नहीं भी पूछेंगे, वो फटाक वो चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है। लेकिन वहीं पुश करते टाइम अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पुश कर रही हैं, आपका 10 सेंटीमीटर प्रॉपर ओपन है, कई बार किसी केस में बच्चे का सर फूला हुआ होता है, बच्चे जब पेट में अंदर होते हैं, तो उस केस में भी बच्चों का सर बाहर नहीं आता है, तो चीरा लगाया जाता है। अब ये है किनको चीरा नहीं लगाया जाता है, जिनके बच्चे का सर स्मूथली बाहर आ जाता है उनको चीरा नहीं लगाया जाता है। अब इसके ऊपर उनकी बॉडी का भी, स्ट्रक्चर का भी कह सकते हैं, एक क्रेडिट जाता है। एक ये जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पुश किया, एक क्रेडिट उस डॉक्टर को भी जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से निकाला, जो कहीं भी सर फंसा नहीं, जो सिचुएशन है चीरा लगाने की। तो देखिए, अगर आपके बच्चे का सर इजीली बाहर आ रहा है तो घबराइए नहीं, और लेकिन अगर बाहर नहीं आ रहा है उस केस में चीरा लगवाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
उस टाइम कई बार चीरा को सुन करके भी लगाया जाता है, तो उस टाइम इतना दर्द फील नहीं होता है। वो उस टाइम बच्चे के आने की इतनी ज़्यादा खुशी होती है, और लेबर पेन का जो कहने का मतलब दर्द का इतना ज़्यादा लेवल होता है कि ये चीरा वगैरह कुछ समझ नहीं आता है। और उस टाइम चीरा लगा कर बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर उसकी सिलाई की जाती है, और कुछ ही दिनों में आपका जो टाँके होते हैं वो बहुत जल्द सही हो जाते हैं। इसके ऊपर भी चैनल पे 2-3 वीडियो अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यही रहा आपका सारा सिचुएशन। और अब ये है कहने का मतलब है लास्ट कि कुछ ऐसे भी डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास कि बहुत ज़्यादा उस टाइम शर्म आती है। कुछ सब्सक्राइबर इस तरह की क्वेश्चन बोलती हैं जिनका फर्स्ट टाइम होने वाला है बेबी। तो देखिए, इसमें आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनका डेली का काम होता है, तो इनके लिए बहुत नॉर्मल बात है। आपके लिए हॉस्पिटल जाना, डिलीवरी रूम जाना पहली बात हो सकती है, पहली बार हो सकती है, लेकिन इनके लिए नहीं। और लास्ट 5th पॉइंट में मैं ये कहूँगी कि जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। तो चैनल पे बहुत सारे डिलीवरी टिप्स, डाइट टिप्स, एक्सरसाइज टिप्स, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ भरा पड़ा है। उन सारी चीज़ों को देखिए, सीखिए, वो सारे उपाय कारगर हैं और आप पर भी कारगर साबित होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और संडे कमेंट बॉक्स का एंड यहाँ पे कर रही हूँ, कुछ पूछना है नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट संडे में मैं आपके कमेंट को ज़रूर पिक करूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।